जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गज आज थी 30 दिसंबर और आज मैंने बैंक निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड प्लान करी थी। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट अभी चली रही है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, पहले ही बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज की अपनी ट्रेड पूरी प्लान कर ली और मैं पहले ही आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मार्केट अभी भी करंट चल रही है। ठीक है, तो मार्केट क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो अब ये देखो, मैंने आपको ना कल दोनों चीज़ की एनालिसिस दी थी, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। ठीक है, तो आज मैंने जो ट्रेड ली है ना बैंक निफ्टी में, वो उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। आज बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पे था, इसलिए मैंने आज थोड़ा बैंक निफ्टी प्रीफर किया, उसमें ट्रेड ली थी। ठीक है, लेकिन मैं एनालिसिस दोनों का दूंगा, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, कि आज निफ्टी में आपको कहाँ ट्रेड प्लान करनी थी और मैंने जो बताया था उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करी है नहीं करी। ठीक है, तो ये देखो स्क्रीन पे, ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी ना 25,900 का, आपको वेट करना है कि 25,900 के पास मार्केट दोबारा आए। ठीक है, 950 के आसपास यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई तो यहाँ तक आए और इसके नीचे आपको सेलिंग नहीं करनी है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, 25,900 के नीचे आपको सेलिंग नहीं करनी है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, क्योंकि ये पुट वालों के लिए ट्रैप हो सकता है, जो कि वही हुआ। देखो, इसको ब्रेक करा तो कई पुट वालों ने यहाँ पे एंट्री बना ली होगी इसी कैंडल पे। ठीक है, 900 के ब्रेकआउट पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखी तो आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी थी। होप कि आप लोगों ने आज यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा निफ्टी में। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते ना आप, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ से कितने पॉइंट्स मिल जाते, डे हाई से आप थोड़ा सा ऊपर भी लोगे तो लगभग 60 पॉइंट आपको निफ्टी में एज इट इज़ मिल रहे थे। ठीक है, ये था। और मार्केट अभी तक चल रही, मार्केट लगभग उसके बाद देखो साइड भेजी हो गई है। यहाँ से देखो ऊपर के बाद ये उसकी एक्सपायरी थी मंथली, तो ऊपर मूवमेंट तो आनी थी, वाइल्ड मूवमेंट। तो जितना ऊपर आया था मार्केट उतना ही नीचे आ गया और मार्केट अपने डे लो के पास आ गया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे टाइम पास करो और इसकी क्लोजिंग भी हमें इसी रेंज में मिल जाएगी निफ्टी की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, तो इसका चार्ट निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें भी मैंने आपको कल ही एनालिसिस दे दिया था कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है। यहाँ से देखो मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने क्या कहा था आपको, जैसे ही मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होगी ना, आपको वेट करना है मार्केट नीचे तक अपने इस बाइंग लेवल तक आए। तो इसी बाइंग लेवल तक आया मार्केट। मैंने सेम टू सेम जैसे निफ्टी में हुआ था वैसे इसी चार्ट के ऊपर बेसिस पे ट्रेड ले लिया था मैंने। जैसे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली ना पहले ही, ये वाली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो इसका अगला हाई ब्रेक होती मैंने अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। और मेरा टारगेट था कि मार्केट हमारे इस लेवल तक तो जाएगा, 59,140 के लेवल का। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी कैंडल से मार्केट ऊपर जाने लगी। लेकिन ये जो एक रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये रेड कैंडल, इसने प्रीमियम इतना ज़्यादा डंप कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड रखा, मैंने काटा नहीं। इसी रेड कैंडल ने कम से कम 50% प्रीमियम मेरे को यहाँ से जो लिया था उतना कर दिया था। तो लगभग मैं लॉस में आ गया था इसी रेड कैंडल पे, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहा था आज हावी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो इसी रेड कैंडल ने मेरे को लॉस दिखाने लग गया था। लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल ने जो बड़ा प्रॉफिट दिया है ना, ये देखो, यहाँ से मैंने पूरे एग्जैक्टली पता है कितने पॉइंट्स निकाले हैं, पूरे लगभग 200 पॉइंट्स निकाले प्रीमियम में के मूव के साथ। तो प्रीमियम में तो कम मूव आता है आउट ऑफ द मनी में, तो लगभग 200 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए होंगे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो दूसरी ट्रेड और प्लान करने वाला था मैं। ठीक है, देखो मैंने अपनी सारी क्वांटिटीज़ ना यहाँ भेज दी थी, मैंने अपने यहाँ तक का इंतज़ार नहीं कर रहा। तो कई बंदे सोच रहे होंगे कि भाई तूने अपना टारगेट का इंतज़ार क्यों नहीं किया। मैंने टारगेट का इंतज़ार इसलिए नहीं करा क्योंकि मार्केट डे हाई निकालता है। ठीक है, अगर वो ऐसे जब भी मार्केट डे हाई निकालता है वो रीटेस्ट के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था और मेरे को पता था कि मार्केट नीचे आएगी रीटेस्ट के लिए, क्योंकि डे हाई जब भी ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के लिए आएगा। तो मैंने इसी चक्कर में यहाँ पे कहीं अपनी सारी क्वांटिटी बेच दी, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो नीचे आने के बाद देखो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करने लगी। ठीक है, फिर मेरी दूसरी ट्रेड प्लान हुई थी यहाँ पे। किस लिए हुई थी, कैसे हुई थी, ये बता देता हूँ। ये देखो, मार्केट ने बहुत देर से टाइम पास करके यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस बना लिया था और ये नीचे सपोर्ट आ गया था। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था मल्टीपल टाइम्स, और जैसे ही इसको ब्रेक करा तो क्या पता, आई थिंक कि कई पुट वालों ने या फिर जो बंदों को पता नहीं होगा तो उन्होंने यहाँ पुट वालों के एंट्री बना ली होगी। उसके बाद दोबारा ऐसा लेने के ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो जैसे इस रेंज बना ली थी मार्केट ने, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना, तो इस ब्रेकआउट पे भी मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला था, लेकिन मेरी एक ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो मैंने दूसरी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी। ठीक है, तो ये वाली हमारी दूसरी ट्रेड होती, इसमें भी अच्छा खासा हमें टारगेट भी अचीव हो जाता। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रेड, तो मैंने आज बैंक निफ्टी में ली थी। निफ्टी में भी सेम ही बता दिया मैंने आपको। देखो निफ्टी में भी सारी चीज़ सेम ही हुई है, कुछ अलग नहीं हुआ। जो मैंने बताया था एग्जैक्टली मार्केट सेम ही वैसे रिएक्ट करी है, और ये मार्केट आज क्लोज भी इसी रेंज में हो जाएगी।
और ये देखो मार्केट साइडवेज ही हो गई है, एक बार ऊपर का साइड मूव दिया, फिर नीचे की साइड, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर एक मूव देने के बाद फिर साइडवेज, और यहीं क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन बंदे इस वेट में रहते हैं ना कि आज भाई मंथली एक्सपायरी, आज तगड़ा मूव आएगा, उस दिन मार्केट ऐसा करता ही करता है। मार्केट बहुत ही रेयर चांस है कि जिस दिन सब बंदे सोच रहे उस दिन मूव दे दे। आज सब बंदे सोच रहे तो आज तो बहुत कम मूव दिया है मार्केट ने, ये मूव तो कुछ नहीं है, ऐसे तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपको क्या ट्रेड करना है। कल आप करेंगे सेंसेक्स ट्रेड करोगे ना, तो हम किस सेंसेक्स का देख लेते हैं, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, ये देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स भी सेम ही रिएक्ट कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स के नीचे ना एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखो सब कुछ छोड़ो, मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते रहा करो कि कहीं से सपोर्ट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह कुछ आ तो नहीं रहा है, ट्रेंड लाइन वगैरह बहुत कोई जो बड़े टाइम फ्रेम पे पता लगता है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एज अ काइंड ऑफ नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसका सपोर्ट ले रही है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पे ओपन होगी और आपको कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, ओआई चेक कर लेते हैं पहले अपना आज का। ओपन चेन ओपन हो जा। नेट की बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं आजकल एयरटेल में क्या दिक्कत चल रही है, वाईफाई में भी दिक्कत चल रही है और उसमें भी पर्सनल नेट में भी। देखो अभी मार्केट है 84,700 मान लो आप, तो मार्केट में अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, 56,000 बंदे दिख रहे हैं मेरे को 84,500 पे पुट पे, 84,500 के पुट पे। ठीक है, ये रहा 84,500, अरे कहाँ है, गलती कर दिया, ये रहा 84,500। ठीक है, एक ये लेवल है अपना। ठीक है, दूसरा कॉल साइड लेवल देख लेते हैं अपना, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं कॉल के लिए देख लेता हूँ जो उसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अरे खुल जा भाई, बहुत टाइम लग रहा है यार, छोड़ो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सपोर्ट तो आपको मिल गया, अब सिर्फ वेट करना। अगर मार्केट यहीं पे ही क्लोजिंग दे देता है ना, कहाँ पे, ये जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है यहीं पे क्लोजिंग दे देगा, तो सिंपल से स्टेप है, बाइंग लेवल तक आने दो। 84,500 हमारा दोबारा बाइंग लेवल है। ठीक है, अगर 84,500 को ब्रेक कर देता है ये, ठीक है, 84,500 को ब्रेक कर देता तो इंस्टेंट बड़ा सपोर्ट है हमारा ये वाला जो पीछे से आ रहा है। देखो ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी 3 टाइम। तो दोबारा अगर 84,500 को ब्रेक कर देगा ना, मान लो फ्लैट ओपन हुई, 84,500 को भी ब्रेक कर दिया, फिर रिटेस्ट कर दोबारा नीचे जाए, तो एक इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को 84,360 के आसपास का। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ सकता है यार 1%। ठीक है, अगर नहीं उठा तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करे तो एक और सपोर्ट में लेवल बता देता हूँ 84,170 के आसपास का। ठीक है, ये तीनों लेवल मैंने पुट साइड के लिए बता दिए हैं, अब मैं आपको कॉल के लिए बता देता हूँ। ठीक है, मान लो अब गैप अप मिल जाए हमें। ठीक है, तो गैप अप कहाँ पे मिलेगा, गैप अप मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो कोई नहीं, दो कंडीशन अपनी चलती है, वही चलाने ना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास है, उसके बाद आप बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, अगर मान लो पुट साइड कोई गैप डाउन हो जाए तो सबसे बढ़िया है, जब भी गैप डाउन हो ना तो इंस्टेंट या तो बाइंग के लिए जाओ, या फिर वो अगर गैप डाउन पे भी अगर वो नीचे का बिहेवियर शो कर रहा है